नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा चल रही है। आप जानते हैं 13वां दिन था आज, सुपौल में यात्रा थी। आज मैं आपसे बहुत खास बात करना चाहता हूं। इस यात्रा से वो निकल के सामने आ रही है बात। वो बात ये है, एक प्रश्न करता हूं कि किसी यात्रा को हम सफल यात्रा कब कहेंगे? इस तरह की जो राजनीतिक यात्रा हो रही है उसको हम सफल कब कहेंगे? सफल तभी कहा जाएगा जब उसमें आम लोग जुड़ें। जिस वर्ग के लिए यात्रा की जा रही है उस वर्ग के लोग, आम लोग भी उस यात्रा में अगर स्वेच्छा से जुड़ते हैं तो यात्रा को सफल कहा जाएगा। क्योंकि इसका मतलब है कि आम लोगों को लग रहा है कि ये यात्रा मेरे लिए है, तो तभी तो वो आएंगे, यात्रा में जुड़ेंगे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा, उसमें लाखों लोग जुड़ रहे थे तो उसको सफल कहा गया। तो इस यात्रा को हम तभी सफल कहेंगे, बिहार की यात्रा को, जब इसमें आम लोग जुड़ेंगे। और बिहार के आम लोग, बिहार के आम नौजवान कब जुड़ेंगे कन्हैया कुमार से, कब जुड़ेंगे इस यात्रा से? वो तभी जुड़ेंगे, उसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि पलायन को जो नियति मान लिया है बिहार के युवाओं ने, पलायन को भाग्य मान लिया है, अपना किस्मत मान लिया है कि हम तो बिहार में जन्म लिए हैं तो क्या करें, बिहार में रोजगार है ही नहीं तो क्या करें। तो ये जो नियति मान ली गई है कि ऐसा ही होगा, बिहार बदल नहीं सकता है, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ने घर कर लिया है। एकदम से वो जम गई है ये मानसिकता बिहार के नौजवानों में। इसमें सरकार कहीं नहीं आती है, नीतीश कुमार कहीं नहीं आते हैं, एनडीए कहीं नहीं आता है, व्यवस्था जो है, सिस्टम कहीं नहीं आता है, इस पर सवाल नहीं उठता है। लोग खुद को दोषी मानते हैं कि हमारा दोष। तो युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने, वो पहले दिन से ही कोशिश कर रहे थे, आज वो ज़्यादा साफ दिखाई पड़ रही थी कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता और नेता बिहार में पलायन को नियति मान लेने की जो समझ है, जो विचार है, जो घर कर गई है लोगों के दिमाग में, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं युवा कांग्रेस के नेता। और अगर ये तोड़ पाए तो उसके बाद आम नौजवानों का सैलाब आ जाएगा। अभी सैलाब हम नहीं कह सकते हैं, हाँ संख्या ठीक ठाक जुड़ रही है, नए नए हर जिले में नए और युवा भी जुड़ रहे हैं, आम लड़के भी जुड़ रहे हैं, लेकिन वो जन सैलाब नहीं है। अभी भी ये जो पलायन रोको यात्रा है ये आंदोलन नहीं बन पाई है। तो आंदोलन ये तभी बन पाएगी जबकि बड़ी संख्या में नौजवान इससे जुड़ें, और बड़ी संख्या में तभी जुड़ेंगे जब वो मानेंगे कि ये नियति हमारा नहीं है, ये भाग्य का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है। और पलायन रोकना, पलायन हम नहीं करेंगे, हमको यहीं रोजगार चाहिए, ये जिस दिन वो समझेंगे कि मेरा हक है और मेरे हक की हकमारी कर रही है ये सरकार, और वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उस दिन ये यात्रा सफल होगी। तो इस दिशा में काम करती हुई युवा कांग्रेस और एनएसयूआई, एक बिहार में वैचारिक जड़ता है, वैचारिक एक बंधन है, दिमाग बंध गया है, उसको जड़ता की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये युवा लोग। और आज की जो यात्रा है, इस यात्रा का नेतृत्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, ये दो लोगों के हाथ में आज का नेतृत्व था। और दोनों ही बिहार के नहीं हैं, एक तो जम्मू कश्मीर के हैं उदय भानु चिब, और एक जो है वरुण चौधरी, वो दिल्ली के हैं। तो दोनों ये बिहार में आके एकदम गांव-गांव घूम रहे हैं, गरीब से मिल रहे हैं, नौजवान से मिल रहे हैं, छोटे दुकानदारों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। और वो जो मैंने कहा कि जो एक वैचारिक जड़ता है, दिमाग में बना दिया गया है कि बिहारी होने का ये दोष है, बिहार का दोष है, बिहार में का बा, बिहार में कुछ ना बा। तो ये जो है कि बिहार में कुछ नहीं है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश जो है आज उदय भानु चिब और वरुण चौधरी, ये दोनों करते हुए दिखाई पड़े।
आप देखिए वो जो संवाद कर रहे हैं, नौजवानों से संवाद कर रहे हैं, दुकानदारों से, महिलाओं से जो संवाद कर रहे हैं, वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का कृषि जो है यहाँ की, वो अगर विकसित हो, खाद, तो खाद वो बिचौलिए जो है, सुपौल नेपाल का बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर जिला है, तो बिहार में जो खाद बिकनी चाहिए, मिलनी चाहिए किसानों को, बिचौलिए वो खाद लेके नेपाल में बेच रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज बंद कर दिया गया, कृषि के विकास के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, कहने को सिर्फ मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है। वो मखाना बोर्ड बनाने से होगा क्या? मखाना की खेती बढ़े और खेती बढ़े, उसके लिए सुविधा दी जाए, किसानों को मदद दी जाए। तो उदय भानु चिब ने कहा कि अगर कृषि यहाँ की अच्छी हो जाए तो खेती में ही बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वो दूसरे प्रदेश में जाके खेती का ही काम करते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, बहुत सारे जगह में, जम्मू कश्मीर के इलाके में खेती में लगे रहते हैं यहाँ के नौजवान। तो वो अपने घर में ही, अपने प्रदेश में ही क्यों नहीं खेती कर सकते हैं? फिर उद्योग धंधे का सवाल उठाया, रोजगार का सवाल उठाया, नौकरी का सवाल उठाया। तो ये, और सबसे वैचारिक बात यही वो कर रहे हैं कि नियति, भाग्य, बिहार बदलेगा नहीं, बिहार में काबा, इसको तोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों लड़ते हुए दिखाई दिए। और मुझे एक बात याद आई कि ये एक दिल्ली के हैं, एक जम्मू कश्मीर के हैं, ये दोनों बिहार में क्यों लगे हुए हैं? तो मुझे याद आया, पहले लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेफ्ट के स्टूडेंट और यूथ विंग जो है, वो लोग गर्मी छुट्टियों में और ख़ास अवसरों में वो गांव चलो अभियान करते थे। गांव में जाते थे, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट गांव में जाते थे और गांव में जाके लोगों की समस्या सुनते थे, उन्हीं के बीच रहते थे। हफ्तों 10 दिन 15 दिन के लिए वो जाते थे और ग्रामीण लोगों के साथ रहना, उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करते थे। तो वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन अब तो वो दिखता नहीं है, हाल के दिनों में मैंने नहीं देखा है कि वो जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं। लेकिन ये काम जो पहले लेफ्ट करता था, वही काम अब एनएसयूआई और युवा कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कर रहे हैं। ये दिल्ली में राजनीति करने वाले जो छात्र संगठन के नेता हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं वरुण चौधरी और उदय भानु चिब, ये लोग गांव की गलियों में घूम रहे हैं, छोटे छोटे गरीब लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये, इनको इससे दो फायदा होगा। एक तो कांग्रेस को ये एक नए तरह का नेतृत्व मिलेगा जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता रहा है। गांव चलो अभियान, यूनिवर्सिटी में भी लड़ रहे हैं और जनता के से भी जुड़ते रहे हैं। तो इस तरह से जनता के लिए लड़ने की भावना, जनता के लिए जन नेता वो लेफ्ट पार्टी इसी तरह से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बनाते रही है। चाहे प्रकाश करात हो, चाहे सीताराम येचुरी हो, अब तो नहीं है, तो वो ऐसे सब लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए हैं। तो वो काम अब कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, अपने छात्र और युवा नेताओं को गांव में भेज रही है, किसानों के बीच भेज रही है, गरीबों के बीच भेज रही है। ये अच्छा है, इससे कांग्रेस को एक नेताओं की एक नई पीढ़ी मिलेगी जो कि जनता से जुड़ी हुई रहेगी, जनता के लिए लड़ेगी आगे चल करके। तो अच्छा एक इससे मिल सकता है। और आज भी सुपौल में बेरोजगारी का मुद्दा उठा और इन सब चीज़ों की बात हुई। लेकिन एक और ख़ास बात कि उदय भानु चिब ने एक कन्हैया कुमार जिस मंदिर में गए थे और उस मंदिर को बाद में धोया गया, मैंने अलग से भी उस पर बात की है, एक वीडियो बनाया है मैंने। तो उस पर उदय भानु चिब ने एक अच्छी बात ये कही कि मंदिर में जाना, ये तो कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान बुलाते हैं। तो कन्हैया कुमार अगर किसी मंदिर में गए तो उन्हें भगवान ने बुलाया, और उस मंदिर में देवता को धोना, उस मंदिर को धोना, तो ये जो है देवता का ही अपमान है, मंदिर का अपमान है, भगवान का अपमान है, कन्हैया कुमार का अपमान नहीं है। क्योंकि कन्हैया कुमार खुद से नहीं गए थे, कन्हैया कुमार को मंदिर ने बुलाया था, तभी वो गए थे। तो इस पर उन्होंने इस ढंग से बात की, उसको एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की। वैसे भी इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ज़्यादा इसको आगे नहीं कर पाएंगे। शायद ही अगले कोई मंदिर को धोने का वो उपक्रम करें वो, क्योंकि इसमें अब वो उनके जाति का भी ला दिया गया है कि परशुराम के वंशज हैं।
आज उदय भानुचिब ने कह दिया कि ये मंदिर का अपमान है, भगवान का अपमान है, तो इसमें वो ज़्यादा करेंगे नहीं, इसमें वो अब मंदिर धोना शायद बंद ही कर देंगे। तो आज की यात्रा सुपौल में है और अगले हफ्ते जो है वो यात्रा अब वो एकदम पूर्वांचल जिसको कहते हैं, तो वो पूर्वी इलाका सीमांचल का पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अब उस इलाके में यात्रा प्रवेश करने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।